हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं संगीता, आपके साथ आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। आज का जो डिज़ाइन होने वाला है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है और आपने अब तक पूरे यूट्यूब पे आपको वो डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ही सुंदर वो डिज़ाइन है। और उस डिज़ाइन को मैं जब दिखाऊंगी तो आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि अगर मैंने ऐसा बनाया है तो आप इस तरह तो बना ही सकते हैं और दूसरे तरीके से भी किस तरह बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। और जो भी आज का डिज़ाइन है वो पुरानी साड़ी से बना हुआ है और ये साड़ी जो थी वो मेरी काफ़ी पुरानी साड़ी थी। दरअसल जो शादी के टाइम पर साड़ी मुझे सबसे पहली साड़ी मिली थी वही वो साड़ी थी और बहुत टाइम से रखी हुई थी, वो पहनी नहीं गई थी। और हैवी वर्क की साड़ियाँ होती हैं ना तो वो ज़्यादा आप पहन भी नहीं सकते हो ना, वो ऐसे ही रखी ही रहती हैं और ज़्यादा ख़राब कंडीशन में भी नहीं होती हैं क्योंकि कम पहनी जाती हैं तो ख़राब भी नहीं होती हैं। तो ये साड़ी भी इसी तरह की थी और कुछ टाइम इसका बहुत ज़्यादा रिवाज आया था, बहुत ज़्यादा फैशन में थी। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों के पास इस तरह की साड़ियाँ मिली जाएंगी। करीब 22-23 साल पुराना फैशन है तो उस तरह का फैब्रिक पहले बहुत ज़्यादा चलता था। साटन सिल्क का आपको मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि मैं इस साड़ी से ड्रेस बना रही हूँ। मैंने कटा हुआ पीस आपको दिखाया था और इस वीडियो को लाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ ना कुछ और बनता जा रहा था तो बीच बीच में ये रुके जा रहा था और इसका इशू भी बहुत तगड़ा हुआ था, वो भी शायद मैं बता ही दूंगी आपको आगे आगे, तो वो भी सब सुनते रहना। और इसमें जो कॉस्ट की बात करूँ तो इसमें मेरा कुछ भी एक्स्ट्रा परचेजिंग नहीं हुई है और ये डिज़ाइन बहुत ही सच में ही बहुत सुंदर बना है। जितना मैंने सोचा था उस सोच से भी बहुत ज़्यादा सुंदर मुझे ये लगा है और बहुत ही अच्छा। जो लोग स्लीवलेस पहनना पसंद तो करते हैं पर ससुराल वालों की वजह से या ऐसा लगता है कि पापा को अच्छा नहीं लगेगा, इसको अच्छा नहीं लगेगा या उसको अच्छा नहीं लगेगा तो स्लीवलेस नहीं पहन पाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें कि ये रिवाज होता है कि घर में आप इस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे, अगर आपको बाहर में पहनना है तो आप पहन लो, तो इस तरह का इश्यूज होता है ना, तो उनके लिए भी ये डिज़ाइन बिल्कुल बेस्ट है। तो चलिए दिखाते हैं कि इसमें से क्या। जो हमारी ये साड़ी थी ना ऐसी साटिन सिल्क की साड़ी थी, ओके। तो उस पर ये वाला बॉर्डर था और पूरा इस पर जो ये जरी का बूटी वर्क था। तो ये वाला बॉर्डर, इस तरह का बॉर्डर या इससे चौड़ा बॉर्डर हो सकता है आपकी साड़ी पर। यहाँ पर जैसे मेरे ये जरी वर्क है, जरी वर्क के बजाय आपका दबका वर्क हो सकता है ना, या मिरर वर्क हो सकता है। तो इस तरह का पैटर्न मोस्टली इन साड़ी में आया था। तो ये वाली साड़ी का कलर भी कुछ इस तरह का है और बॉर्डर इस तरह का था, ओके। तो अब इसमें से, और जो पल्लू पर दिया था ना, पल्लू पर थोड़ा चौड़ा बॉर्डर दिया था, वो भी मैं आपको बताऊंगी हमने किस तरह यूज किया है। इसमें से एक एक कपड़ा हमने यूज किया है, वो सारा डिटेल समझना। हमने सबसे पहले 2 से 2.25 मीटर कपड़ा साड़ी का जो लिया उसमें से हमने ये इस तरह से एक टुलिप सलवार बनवाई। इस तरह की, इस पैटर्न की हमने टुलिप सलवार बनवाई, ठीक है पूरा। और इसमें आपको ये समझना होगा कि जब ये सलवार बनती है ना तो जब साइज कम होता है तो आप 2 मीटर में बना सकते हो। मीटर से ज्यादा कपड़ा इस सलवार में लगता है, 2.5 से 2.25 मीटर आपका हेल्दी जैसा जैसे मेरा बॉडी है उसके हिसाब से लग जाता है। अगर अच्छे से गैदर्स चाहिए, अच्छे से घूम चाहिए तो वैसे सलवार में ज्यादा घूम आती नहीं है, पर वो आपके कपड़े के ऊपर डिपेंड है। पर अगर आपको कम कपड़ा है और कम कपड़े में सलवार बनानी है, ये मेरी 2 मीटर में मैंने बनाई हुई है और इस तरह से ये सलवार है। और जब आपके पास कपड़ा कम हो तो आपको यहाँ पर प्लेट्स की जगह गैदर्स डाल देनी है। गैदर्स डालने से आपका फ्लेयर पूरा इक्वल आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कम कपड़े में आपके यहाँ पर सलवार में जो प्लेट्स होती हैं वो नहीं आ पाती हैं। पर अगर आपके पास कपड़ा कम है और आपको पूरा चाहिए भी घूम तो आपको ऐसे गैदर्स डाल देनी चाहिए। या तो आप छोटी छोटी प्लीट्स डाल सकते हो, अदरवाइज आप धागा खींच के और उस तरह से आप इसकी गैदर्स डाल सकते हो, ठीक है, जितनी भी आपकी बेल्ट है उसके हिसाब से। तो ये तो कुछ इस तरह से हमने साड़ी के 2 मीटर फैब्रिक से ये सलवार बनाई है और इस पे भी हमने साड़ी का पूरा बॉर्डर का यूज किया है। और लाइनिंग की बात करूं तो लाइनिंग हमने सलवार में यूज नहीं की। आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त मोटा, अच्छा पहले जैसा कपड़ा तो अब आता भी नहीं है ना,
तो और ये ना बिल्कुल बहुत अच्छा वाला साटिन सिल्क टाइप का कपड़ा है, तो इसमें मुझे ज़रूरत नहीं लगी कुछ भी ऐड करने की। और हमने बिना लाइनिंग के सलवार को क्रिएट किया है और बूटी वर्क वाला हमने इसमें से पूरा ये पल्ले वाले पोर्शन से हमने इसको बनाया है, क्योंकि जो साड़ी का हाफ पोर्शन था उसी में जरी का वर्क था, ऊपर का हिस्सा हमारा प्लेन था। गाइस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस डिजाइन को देखने के लिए लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसकी एक एक चीज एकदम डिफरेंट है, अलग तरीके से बनी हुई है और अलग ही बिल्कुल पूरा पैटर्न इसका अलग है। और इसमें थोड़ा जोड़ तोड़ वाला सिस्टम भी इसमें हमने करा, जोड़ तोड़ काफी ज्यादा है, तो उसको भी समझ सकते हैं आप कि किस तरह से आप, अगर आपकी साड़ी में कपड़ा कम है या कोई इतना यहाँ से निकल रहा है, तो उस तरह से हम किस तरह से काम कर सकते हैं, वो सारा आपको इस वीडियो में दिखने वाला है और आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक एक चीज इसकी, एक एक जो भी मैं बोलती हूँ ना, जब तो मैं फ्लो में बोलती हूँ, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, उस टाइम पर बहुत सारी चीजें हमारे माइंड पे आ जाती हैं, माइंड में आती हैं कि किस तरह से क्या करें क्या ना करें, तो वो सारे पॉइंट्स मैं वीडियो में फ्लो में बोल जाती हूँ, है ना। तो उसके लिए मैं कोई पर्टिकुलर वीडियो बना कर नहीं लाती हूँ कि कोई अलग से एक वीडियो तैयार करूँ और उसके बाद में आपको बताऊं, क्योंकि कोई भी कपड़ा है, कोई भी पीस बनता है ना, उसमें हर एक में कोई ना कोई अलग 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 चीजें होती हैं जो कि हमारे साथ हो रही होती हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इशू है तो उसका सारा ऑप्शन आज आपको मिलेगा। तो ये जो इसका चोली पोर्शन देख रहे हैं ना आप, योक पार्ट देख रहे हैं, ये हमने एक ब्लाउज से क्रिएट किया, जो इस साड़ी का ब्लाउज था ना उसको। अब वो क्या था कि शादी के टाइम मैं पतली थी बहुत, तो ये ब्लाउज मुझे नहीं आ रहा था, है ना, तो इसीलिए योक पार्ट नहीं बन सकता था। तो हमने क्या किया, इसके योक पार्ट को बनाने के, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये इतना चौड़ा हमारी साड़ी के पल्लू पे दिया हुआ था, एक साइड पे दिया होता है ना, उस तरह से था। तो उसमें से हमने आधा पोर्शन लेकर, हाफ लेकर यहाँ बीच में इसको ऐड कर दिया और आप देखेंगे यहाँ से आपको लगेगा जोड़, पता कि देखो ये हमने जोड़ लगा के इस वाले बॉर्डर को यहाँ सेंटर में सेट कर दिया ताकि हमें पूरा कपड़ा फ्रंट का मिल जाए। अब पॉइंट आता है कि अगर हमने फ्रंट का साइज बढ़ा दिया तो बैक पे कपड़ा कैसे कवर होगा, तो उसका भी बताती हूँ। अगर आप बैक पे भी सेम इस तरह का बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया, मैंने साड़ी से ही फैब्रिक को लिया, बैक पोर्शन ब्लाउज का नहीं यूज किया, उस साड़ी वाले फैब्रिक से बैक पोर्शन पूरा ले लिया, पूरा कपड़ा बैक का ले लिया और इस तरह से मेरी चोली तैयार हो गई ब्लाउज को यूज करके। अगर आपका साइज पूरा आ जाता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें आप पोटली बटन से ऐड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर साड़ी के बॉर्डर को यूज किया, जो भी साड़ी का बॉर्डर हमें दिया हुआ था तो उसमें मैंने यहाँ पर इस तरह से ये डिजाइन देते हुए गोटा पट्टी का यूज मैंने एक्स्ट्रा किया है। ये वाली गोटा पट्टी के साथ मैंने इस बॉर्डर को यूज किया है, आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था, इसको ना बहुत ही प्यारा लग रहा था पहनने के बाद। और ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर इतनी ही बॉर्डर के जितनी ही पट्टी को रखा है, दोनों साइड पे गोटा पट्टी की लेस का यूज किया है। बॉर्डर हमने इसका सारा यूज किया है। वो किस तरह से हमने, अब ये ब्लाउज क्या था, मैं उस टाइम पतली थी तो क्या था कि छोटा भी था, ये लेंथ में कम था। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि जब आप थोड़ा हेल्दी हो जाते हो ना तो वो ब्लाउज आपको ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो इस पोर्शन में मुझे योक का साइज बढ़ाना था, साइज को लंबा करना था। तो हमने क्या किया कि इस वाले बॉर्डर यहाँ पर हमने एक जोड़ लगाया, पहले ब्लाउज की लेंथ को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर ये जोड़ लगाया, करीब 1.5 से 2 इंच की पट्टी को ऐड किया। ऐड करने के बाद अब उस सिलाई को छुपाने के लिए हमने साड़ी के ही बॉर्डर को पूरा यहाँ से फ्रंट और बैक दोनों साइड पर हमने इस बॉर्डर को लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि एक तो हमारा सिलाई वाला पोर्शन छुप गया और इसका लुक भी काफी ज्यादा अच्छा आया। और बाकी जो हमारी फैब्रिक जो हमारा बचा था साड़ी का, उसमें से हमने क्या किया कि जो ये हमारा जरी वर्क का पोर्शन था और जो हमारा ये प्लेन पोर्शन था उसको मर्ज कर दिया। कैसे कि हम कुर्ते के दोनों साइड पर हमने ये जरी वर्क की बूटियां लेवल वाला कपड़ा यूज किया और हमने यहाँ फ्रंट पर और बैक के सेंटर में प्लेन वाले पोर्शन से हमने
कलियां काट ली, स्ट्रेट कलियां काट ली, कोई भी हमने ऐसे छोटी बड़ी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट कलियां काट के हमने कुर्ते में यहाँ पर प्लीट्स डाल दी, पूरे कुर्ते में हमने प्लीट्स डाल दी। अब हमें इसकी लेंथ को भी बढ़ाना था, क्योंकि जो लेंथ थी वो मुझे कम लग रही थी, बाकी अगर कम रखेंगे तो चल जाएगी, वो भी काफ़ी स्मार्ट लगेगी, पर मुझे थोड़ा लंबा रखना था, तो इसी वजह से उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर जो कपड़ा बचा था उससे कुछ इस तरह से 6 इंच की पट्टी निकली थी, वही हमने ऐड की। आप देखना यहाँ पर भी जोड़ ही लगा हुआ है, ओवरलॉक के साथ हमने अटैच किया हुआ है ताकि धागे नहीं निकले। तो कोई भी इस तरह का पीस बनाए तो ओवरलॉक ज़रूर करें। तो हमने ये पट्टी निकाल के यहाँ पर जोड़ लगाया। अब इस जोड़ को भी छुपाने के लिए और थोड़ा सा और अच्छा सा लुक देने के लिए हमने यहाँ पर बहुत सारी गोटा पट्टी का यूज़ किया। ये बहुत सस्ती लेस आती है, शायद सबसे सस्ता बॉर्डर यही आता है आजकल मार्केट में, तो और ये चलता भी बहुत है ना। तो हमने यहाँ से इस कुर्ते को नीचे से इस तरह से लगा दी। अब पॉइंट आता है कि अगर आपको इस तरह का नहीं बनाना है तो आप इसमें से एक लॉन्ग गाउन बना सकते हैं। तो उससे पहले और सारा डिज़ाइन बताने के पहले मैं इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना वो दिखाती हूँ। तो हमने इसकी स्लीव्स को कुछ इस तरह रखा, आप देखेंगे हमने ये स्लीव्स इसकी बनाई, जिसको हम यहाँ पर इस तरह से पहनते हैं, इस तरह से बंद करते हैं और ये यहाँ पर हमें इस तरह से ये आ जाती है और ये बहुत स्मार्ट लगती है। जब मैं पहन के दिखाऊंगी ना, आप देखना साइड पे आपको पूरा दिख रहा होगा कि जब हम इसको पहनते हैं ना, इसका बहुत अच्छा, इसका साड़ी पे जो पल्लू पर बॉर्डर मैं बोल रही हूँ ना, वो ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था, जिसमें से हमने इसका ये हाफ पोर्शन यहाँ पर यूज़ किया है और ये बहुत ही एकदम डिफरेंट लुक इसका आया है। अगर आपको सलवार और कुर्ते की तरह नहीं बनाना है ना इसको, तो फ्लोर लेंथ पूरा गाउन बना के भी ये इस तरह से बना सकते हैं। और ये कपड़ा भी मेरे पास बचा हुआ था, मैंने एक लहंगे में फ्रिल ऐड की थी तो उसमें से बचा था। इसमें भी जोड़ है, आप कहोगे सारा जोड़ के बनाया हुआ है, तो जोड़ काफ़ी आए हुए हैं बट पता नहीं चलते हैं, सब छुप जाते हैं। यहाँ पे भी जोड़ आया है क्योंकि ये इतनी पट्टियाँ ही थी, तो मुझे ये पफ स्लीव्स बनानी थी और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा पफ स्लीव्स के बाद थोड़ा सा ऐड किया है। इस स्लीव्स में क्या करना होता है, यहाँ ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ तक हम इसको ऐड करेंगे, मतलब स्टिच करेंगे सॉरी, और ये पूरा ओपन होता है और पहनने के बाद बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। मुझे भी बनाने से पहले लग रहा था कि यार पता नहीं फटा हुआ लगेगा, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, बट पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा सा लुक आया है। तो ये डिज़ाइन तो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मस्त बनाए है ना, बहुत ही सुंदर ये सूट बन के आया है, बिल्कुल पार्टी वेयर ड्रेस है और आप इसको ईजीली अच्छे खासे छोटे मोटे फंक्शन में नहीं, शादी में भी पहन सकते हैं। इतनी सुंदर ये ड्रेस बनी है, क्योंकि इसका कलर भी थोड़ा ब्राइट है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अगर इस ड्रेस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में हो ना, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, कोई भी। अगर आपकी कैसी भी साड़ी है और उसमें से आप ये वाला डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब ये इसमें मेरा नेट पड़ा था। अगर आपकी हाफ एंड हाफ साड़ी है ना, उसमें से जो नेट का पल्लू होता है, कई बार थोड़ा बहुत नीचे में दिया होता है नेट, तो उससे इस तरह का पैटर्न भी आप बना सकते हैं, आराम से बनेगा। और फ्लोर लेंथ तो मस्त बनता ही है। और आपने जैसे मैंने सलवार बनाई है, तो आप इसके साथ प्लाजो भी बना सकते हैं। प्लाजो पर भी इस तरह से जैसे यहाँ पर पैनल पर मैंने ये नीचे गोटा पट्टी का काम किया, तो इस तरह से आपका प्लाजो या शरारा भी बना के और नीचे से इस तरह से बॉर्डर लगाओ, मस्त सा एकदम लुक आने वाला है। और इस ड्रेस को ज़रूर देखना कि मैं पहनूंगी तो कैसी लगती है। और बहुत ही अच्छा इसका, मुझे पर्सनली बहुत ज़बरदस्त लगा ये सूट। और अब तक मैंने जितने भी डिज़ाइन बनाए ना, तो पता नहीं क्यों मन को छू गया ये वाला डिज़ाइन ना, बहुत सुंदर, पहनने के बाद भी बहुत कंफर्टेबल और एकदम डिफरेंट सा लुक, मज़ा ही आ जाता है पहनने के बाद। इसकी खास बात है कि अगर आप दुपट्टा नहीं लेना चाहते ना, तो दुपट्टे के बिना भी पहन सकते हो, और दुपट्टे के साथ पहनना है तो आप बेशक इसकी स्लीव्स को हटा के कोई भी दुपट्टा हेवी सा ले सकते हो या लाइट वेट भी ले सकते हो।
तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये डिज़ाइन पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि इस तरह का रीयूज कंटेंट लोगों को फ़ायदा हो सके देखकर कि क्योंकि अनारकली और ये सब हमने बहुत बनाया ना चैनल पर। कितने आपने फ्लोर लेंथ देखे होंगे, पटियाला देखे होंगे, बहुत सारे बॉर्डर के यूज़ देखे होंगे। तो ये वाला डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है। आई थिंक मैंने नहीं देखा यूट्यूब पे भी किसी ने दिखाया हो अभी तक। तो ये फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।